राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं तरुण ठाकुर फिर एक बार हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, सुकुशल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की कुछ कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेरित करती है कि हम क्या करें, कैसे करें और हमें किस तरह रहना चाहिए, किस तरह हमें अपने कार्य करना चाहिए। गुरुवार को हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी जाकर उन्होंने माँ भगवती अम्ना देवी का जाकर पूजा की, अर्चना की। उसके बाद शाम को लगभग 6:45 पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वहाँ पर वो ध्यान पद्धति में बैठे हुए हैं। वो लगातार 45 घंटे ध्यान पद्धति में बैठे रहेंगे। फिर आज लगभग वो जब 45 घंटे पूरे हो जाएंगे तब वो ध्यान जो पद्धति है उनकी, उससे उठकर वो फिर कुछ जगह जहाँ पर कुछ मंदिर हैं उनमें दर्शन करेंगे। लेकिन इस बात पर जो हमारा विपक्ष एनडी गठबंधन है वो लगातार बौखलाया हुआ है। वो कह रहा है कि आचार संहिता का ये इस तरह उल्लंघन करके जो मोदी जी जाकर वहाँ साधना कर रहे हैं, वहाँ ध्यान पद्धति में हैं, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। लगातार जो विपक्ष है वो पूरी तरह इस बात को लेकर उन्होंने जो इलेक्शन एजेंट वो लगातार जो चुनाव आयोग हैं उनसे लगातार शिकायत कर रही हैं। लेकिन एक हिंदूवादी नेता मोदी जी वो उन्होंने लगातार कहा है कि मैं जब मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि मुझे मेरी सेहत में कुछ कमी मालूम होती है, या लगातार जब मुझे कुछ दिखता है तब मैं ऐसी चाहे किसी मंदिर में जाके पूजा करूं, चाहे मैं ध्यान पद्धति में बैठूं, मुझे इस बात से ऊर्जा मिलती है। कई बार जब मीडिया से मुखामुख हुए हैं तब उन्होंने कहा है, मीडिया ने कई बार कहा है कि आपका जो सेहत रहने का राज है वो क्या है। तब मोदी जी ने लगातार कहा है कि मैं जब ध्यान पद्धति में बैठता हूँ तब मुझे ऐसी शक्ति मिलती है, मुझे ऐसी अनुभूति होती है, क्योंकि मेरा राज यही है। मोदी जी पहले भी 2019 के चुनाव प्रसारण के बाद उन्होंने केदारनाथ गुफा में जाकर भी उन्होंने प्रार्थना की थी। तब भी उन्होंने यही जब तक चुनाव चला था उसके बाद उन्होंने यही प्रक्रिया की थी। और आज भी 2019 चुनाव प्रसारण के बाद वो फिर केदारनाथ गुफा में उन्होंने इसी तरह वहाँ पर भी उपवास रह कर के भगवान शंकर की आराधना की थी। इसी प्रकार अब इन्होंने माना जाता है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भी भारत माँ का माना जाता है कि यहाँ पर ही स्वामी विवेकानंद, जिन्हें नरेंद्र के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यहाँ रह कर के भारत माता की दिव्य दृष्टि के बारे में सोचा था। उन्होंने यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर इन्होंने स्वामी विवेकानंद नाव नौका छोड़कर यहाँ पर उन्होंने खुद तैर कर आके और यहाँ पर कई दिनों तक समाधि लगाकर आराधना की थी। लेकिन विपक्ष वाले लगातार मोदी जी की जो आराधना है, जो साधना है, जो उन्होंने मौन व्रत रखा है, उसके बारे में वो बार बार टिप्पणी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग से बार बार शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा ये आचार संहिता का उल्लंघन है। क्योंकि मैं खुद एक भारत की जनता जानती है कि कोई भी हिंदू अपने देवी देवता की पूजा कर सकता है, आराधना कर सकता है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार इस बात को लेकर भ्रमित लोगों को कर रही हैं
कि इस बात को लेकर चुनाव पर कुछ पड़ने वाला है। लेकिन मैं बता दूं क्योंकि आज 1 जून, आज लगभग 57 सीटों पर चुनाव होना है। उसमें से कुछ यूपी की भी सीट हैं, लगातार पूर्वांचल की सीट है, जिसमें खुद एक सीट है जिस पर पीएम मोदी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे वाराणसी से वो तीसरी बार अब की चुनाव जीतेंगे और आकर खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि जो तमिलनाडु विवेकानंद रॉक मेमोरियल आकर इन्होंने कन्याकुमारी आकर इन्होंने जो तपस्या, जो साधना, जो आराधना ये कर रहे हैं, इस बात को चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चुनाव आखिर उन लोगों का मानना है कि कुछ लोग हिंदू की आस्था से इन्हें वोट करेंगे, कुछ लोग जैसे कि पश्चिमी बंगाल में भी कुछ सीटों पे आज चुनाव है, लेकिन लगातार वो रामकृष्ण को मानने वाले हैं, वो खुद विवेकानंद से जुड़े हुए हैं। इस बात को लेकर भी जो विपक्ष की पार्टी ममता बनर्जी, वो भी लगातार चुनाव आयोग से ये शिकायत कर रही हैं कि जो मोदी जी वहाँ पर गए हैं, ये इन्हें नहीं जाना चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, मोदी जी 45 घंटे मौन व्रत रहेंगे। वो नारियल पानी हो, मौसमी का जूस हो या अंगूर का रस हो आदि 45 घंटे वो जहाँ पर जो उनकी प्रार्थना स्थल है, जहाँ पर वो समाधि स्थल, जहाँ पर वो पूजा कर रहे हैं, जहाँ वो ध्यान लगा रहे हैं अपना, वहाँ से वो 45 घंटे ना बाहर जाएंगे, ना किसी से बात करेंगे और ना ही वो अन्न खाएंगे। वो तरल पदार्थ में, चाहे वो अंगूर का रस हो या नारियल पानी हो, ऐसे ही नारियल पानी पीकर इन्होंने कई व्रत किए हैं। पीछे हम कहें तो अयोध्या मंदिर पे भी इन्होंने 11 दिन का उपवास रखा था, उसमें भी नारियल पानी और अंगूर जैसे का सेवन करके इन्होंने 11 दिन का उपवास किया था। हम माने तो हिंदू का आश्रित श्री नरेंद्र मोदी जी, वो लगातार हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। वो लगातार अपना जो एक धर्म है, वो कहते हैं लगातार कि मैं हिंदू धर्म में आया हूँ, मैं हिंदू धर्म में जन्म हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, तो मुझे पूजा करने से, मेरी आस्था से मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन मैं विकास जो करता हूँ, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं पूजा अपनी ही करूँगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ। मैं अपने ही मंदिर में पूजा करूँगा, लेकिन मैं सबका साथ और सबका विकास ये मेरे अंदर है। लेकिन मैं जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरा धर्म है, जो मेरी साधना है, उसे मैं वंचित ना हो सकता और ना ही मुझे। सुबह सीटों के परिणाम आने वाले हैं, सुबह 6 बजे से लगातार परिणाम आएंगे, लेकिन कुछ एग्जिट पोल लगातार बीजेपी सरकार बनाते हुए दिख रही हैं। तो जाते जाते कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। क्या है, किसकी सरकार बन रही है, क्या कोई नई कहानी क्राइम की हो या फिर कोई नई कहानी मनोरंजन की। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।